हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 14.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसका पहला नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला नंबर। कह रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ, कह रहा आंकड़ा का माध्य ज्ञात करें। आपने नहीं, आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना है। लिखा हुआ है इसमें, जो आंकड़ा लिखा रहता है, हम लोग जब भी माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य निकालने के लिए चार खाना बनाते हैं, जिसमें वर्ग, अंतराल, बारंबारता पहले से दिया रहता है। प्रत्यक्ष विधि में खास करके क्या करते हैं, वर्ग अंतराल दिया रहता है तो एक वर्ग अंतराल का होगा, एक बारंबारता होगा। क्या हो जाएगा, एक बारंबारता होगा। बारंबारता को ही हम लोग एफ बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है वर्ग चिन्ह होता है तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। एक होता है एक्स इंटू एफ होता है। वर्ग अंतराल जो हमें दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, तो उसी पर लिख देंगे। 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14, 14 तक गया हुआ है। 12 से 14 कर दिए इसमें। बारंबारता भी दिया हुआ। बारंबारता है 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये क्या है, बारंबारता हुआ। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका पता होगा शायद, कि वर्ग अंतराल जो होता है दोनों सीमा को जोड़ के हम आधा करते हैं। यहाँ पर 2 है, वो 0 है, 2 है, 0 2 का जोड़ 2 हो जाएगा, 2 को आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 4 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। इसी प्रकार 4 6 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। इसी प्रकार 6 8 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, 8 10 18 का आधा हो जाएगा 9, और 10 12 22 का आधा हो जाएगा 11, और 12 14 हो जाएगा 26 का आधा हो जाएगा 13। इन होता है। अब क्या करते हैं, इसमें गुना करेंगे। बारंबारता वर्ग चिन्ह गुना करेंगे, क्योंकि एक्स इंटू एफ का मतलब होता है कि एक्स का मान है, एफ का मान क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 इकाई हो जाएगा 1। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 तिहाई हो जाएगा मेरा 6। 1 पंचे हो जाएगा यहाँ 5, 5 सत्ते हो जाएगा आपको 35, 6 नमा हो जाएगा आपको 54, 2 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 22, 3 गुने 13 करेंगे तो हो जाएगा 39। ये हो गया। यहाँ तक मेरा डायग्राम बन चुका है। अब हमें जो माध्य निकालना है उसके लिए सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ होता है, यानी सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स इंटू एफ चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब होता है कि एफ का जितना मान है सबको जोड़ेंगे। जो सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ में जोड़ेंगे 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9 6 15, 2 17, 3 20 हो जाता है। तो सिग्मा एफ का मान हो जाता है 20। सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान जो निकालने जाएंगे, सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान लेंगे इकाइयाँ के 1 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 और 9 लगभग हो जाएगा 32। 32 के 2 हासिल 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 हो जाएगा 16, यानी कि हो गया 162। सिग्मा एफ निकल चुका है, सिग्मा एक्स इंटू एफ निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे माध्य। माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, चूँकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान है 162 और सिग्मा एफ का मान है 20। 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 81, 81 में 10 से भाग देंगे ना तो हो जाएगा 8.1, यानी आंसर कितना हुआ, 8.1 होगा, जो क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो इसी प्रकार से बनाते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, वर्ग चिन्ह निकालिएगा, फिर एक्स इंटू एफ निकाल के फिर इस तरह से सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में भी कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन दर्शाता है। बटन दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में। कह रहा है कि इस बटन का माध्य ज्ञात करें। 2 नंबर क्या कर रहा है, माध्य ज्ञात करें। बनाने का तरीका सेम, जिस प्रकार हम पहला नंबर सवाल बनाए उसी प्रकार हम दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल। दूसरा खाना होता है मेरा बारंबारता का, दूसरा खाना हो जाएगा बारंबारता। तीसरा होता है वर्ग चिन्ह का, तो लिख देंगे वर्ग चिन्ह। और तीसरा चौथा होता है एक्स इंटू एफ। क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एक्स इंटू एफ के मान यहाँ निकालेंगे। ठीक है, सॉरी ऊपर चला गया।
वर्ग अंतराल जो यहाँ दिया थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, 100 से 200 दिया हुआ, क्या दिया है 100 से नहीं 200 ना 100 से 120 है, 120 से 140 है, 100 से 120 हो जाएगा, 120 से 140 हो जाएगा, 140 से 160 हो जाएगा, 160 से 180 हो जाएगा, 180 से 200 हो जाएगा। यहीं तक मान दिया हुआ हमें, यानी कि वर्ग अंतराल 200 तक ही दिया हुआ है, निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे है बारंबारता दिया हुआ है 12 14, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और दिया हुआ लास्ट में 10 दिया हुआ, ये दिया हुआ है। चलिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ के आधा करेंगे। 100 120 के बीच में कौन होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 120 होता 220 होता है, 220 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 110, 120 और 140 लगभग हो जाएगा 260, उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा, 140 160 हो जाता 300 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 150, 160 180 हो जाता है आपको लगभग 340 हो जाता है, आधा करने पर जाता है 170, 180 200 करने पर 380 हो जाता है, जिसका आधा हो जाता है 190। गुना करेंगे 12 गुने 110 करेंगे तो 12 0 के 0 हो जाएगा, 12 1 आए 12 के 2 हासिल 1, अब 12 1 आए 12 1 13, यानी 1320 हो जाएगा। 14 0 के 14 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 के 2 4 बजेगा, 14 का 14 और 4 18, यानी 1820 हो जाएगा। 15 गुने 8 करेंगे तो 15 8 120 होता है, जिस पर 0 यानी 1200 हो जाएगा। 6 गुने करेंगे तो 17 चौका 68 पर 1 0 यानी 680 हो जाएगा। 19 गुने 10 यानी 10 गुने 190 करेंगे तो हो जाएगा 1900 हो गया। सिग्मा एफ करेंगे गुना, सबको जोड़ेंगे 12 14 8 6 10 सबको जोड़ने गए तो 12 14 हो जाता है 26, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 6 हो जाएगा 40, 10 हो जाएगा 50, यानी कि सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 50। सिग्मा एक्स इंटू एफ हम जोड़ने गए तो क्या देखे, इकाई अंक एक 0 0 0 सब में नजर आ रहा तो 0 हो जाएगा, दहाई अंक 2 2 4 4 8 हो जाएगा 12, 12 के हो जाएगा 2 हासिल 1, सैकड़ा अंक 3 8 10 तो 3 8 11, 11 और 2 हो जाएगा आपको 13, 13 6 हो जाएगा 19 और 19 9 हो जाएगा लगभग आपको 28, एक हासिल बचा था, 29 का 9 बचेगा 2, 1 1 2 और 1 3 1 4 4 2 6, यानी कि 6920 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला, चूँकि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ और बट्टा होता है सिग्मा एफ, ये ना होता है। एक्स इंटू एफ का मान कितना दिया है 6920 और बट्टा ये 50 है, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से भाग दिए तो क्या हुआ 5 इकाई 5, यहाँ कटेगा 5 इकाई 5 बचेगा 1 पर 9 19, 5 तिहाई 15, क्या हुआ 5 तिहाई 15 बचेगा कितना यहाँ पे 15 4 42, 42 में 5 8 40 बचेगा 2 20, अब 20 हो जाता 5 चौका 20, यानी 138.4 आ गया, जो क्या है इसका आंसर है। कहीं पर गड़बड़ हुआ शायद, देख दोबारा मिला जाते हैं। 12 गुने 11 किए तो 1320 है, 14 गुने 13 किए तो 14 तेईस 42 2 4 14 14 18, ठीक है। 8 गुने यहाँ पर किए हैं हम 15 8 120 1200, ठीक है। 17 17 6 102, यहाँ गड़बड़ हो गया सॉरी, यहाँ पर जो 6 गुने 17 किए तो 102 आता है ना, जो आता है 1020 हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पर जो गुना करने पर जो मान आएगा वो लगभग अलग आएगा। दोबारा जो लेते हैं 0 0 सब 0 होगा, 2 2 4 4 2 6 के 0 से नहीं, एक हासिल नहीं बचेगा यहाँ पर, ये था सैकड़ा अंक 3 8 11, 11 2 है 13 और 13 9 हो जाएगा आपको, 13 9 हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 1 2 1 3 1 4 और 4 1 5 और 5 2 7, यानी 7260 आता है। लगभग कितना आता है 7260 आता है। 7260 आया, सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान आया 7260 और सिग्मा एफ का मान है 50, 0 0 खत्म हुआ, 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5 बचेगा 2 पर 22, 5 चौका 20 बचेगा 2 पर 26, 50 25 1 पर 0 10, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 145.2, क्या हुआ इसका माध्य हो गया, जो फाइनल क्या है इसका आंसर, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया 145.2। इसी को 2 को चाहे तो आप 2 0 भी लिख सकते हैं, तो 145.20 ऐसा क्या हुआ माध्य का आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करें। यानी कि माध्य निकालना नहीं है, उसका जस्ट उल्टा है। माध्य इसमें दिया हुआ 18 कह रहा है कि इसमें जो अज्ञात राशि एफ है ना वो ज्ञात करें, यानी बारंबारता में दिया हुआ है। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ तो लिख देंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता, फिर है वर्ग चिन्ह एक्स इंटू एफ। वर्ग अंतराल का मान इसमें दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15 इस प्रकार से है। तो 11 से 13 वर्ग अंतराल पहला हुआ, फिर हो जाएगा 13 से 15 हो जाएगा, 15 से 17 हो जाएगा, 17 से 19 हो जाएगा, 19 से 21 हो जाएगा, और 21 से 23, और 23 से हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, 25 तक दिया हुआ है। 23 से 25 तक हो जाएगा, क्या होगा इसका वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता जो दिया हो उसमें एक अज्ञात राशि कर दिया। क्या दिया हुआ है, पहले 7 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर जाके यहाँ पर 13 है, एफ है 13 है। एक जगह पर मतलब बारंबारता नहीं देकर वहाँ एक एफ लिख दिया। क्या लिख दिया है, एफ। वही एफ का मान हमें ज्ञात करना है। अगला है 5 है 4 है, तरीका वही है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम तो वर्ग अंतराल के यूज करते थे। क्या जोड़ेंगे, 11 13 कितना हो जाएगा, 11 13 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, 13 15 हो जाएगा 28 का आधा हो जाएगा 14, 15 17 हो जाएगा लगभग आपको 32, अब 32 का आधा हो जाएगा 16, 17 19 36, 36 का आधा हो जाएगा 18, 19 21 40 का आधा हो जाएगा 20, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, 21 23 44, 44 का आधा हो जाएगा 22, जबकि 23 25 हो जाएगा 48 का आधा हो जाएगा 24। गुना करेंगे, 7 गुने 12 किए तो आ गया मेरा 84। यहाँ किए 6 गुने 14 किए 14 छक यहाँ भी होता है 84। 16 नमा हो जाता है 144 गुना किए तो। 18 गुने 13 करें तो 18 तेरी 54 के 4 बचेगा 5, 18 का 18, 18 5 हो जाता है 23, लगभग आता है 234। 20 गुने एफ करेंगे तो यहाँ एफ के साथ है तो क्या हो जाएगा 20 एफ हो गया। 22 पंचे हो जाएगा 110, जबकि 24 चौका हो जाएगा 96। अब क्या करेंगे, सिग्मा एक्स इंटू एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ निकालने गए तो सिग्मा एफ में क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पर एफ का मान यानी बारंबारता मान उसको जोड़ेंगे। बारंबारता में संख्यात्मक मान है लेकिन साथ में एगो एफ भी है, तो एफ वाला मान जो होता है उसको बगल में लिख देते हैं, एफ जोड़ के साथ लिख देंगे एफ जोड़। अब सारे संख्यात्मक मान को जोड़ेंगे। 7 6 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 13 35, 35 5 40, 40 4 हो जाएगा 44, यानी कितना मान हो जाएगा एफ प्लस 44 हो गया। सिग्मा एक्स इंटू एफ निकालने गया तो यहाँ 20 एफ पहले से है जो एफ वाला मान है। अब संख्यात्मक मान जोड़ेंगे, 20 एफ को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे। 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 16 6 हो जाएगा आपको 22, 22 के 2 हासिल बचेगा 2। दाएं अंक 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, और 24 9 हो जाएगा 33, 33 2 हो जाएगा 35, 35 के 5 हासिल 3 बचेगा। सैकड़ा अंक 1 2 3, 3 1 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कितना आ गया 752 आ गया। सिग्मा एफ का मान आया है एफ प्लस 44 आया। सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान 20 एफ प्लस 752 आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब पहले से लेकिन माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ 18, तो माध्य दिया है तो माध्य का फॉर्मूला माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ, अब बट्टा होता है सिग्मा एफ। जो मान मालूम है रख देंगे। माध्य का मान 18 दिया हुआ है तो यहाँ रख देंगे 18 बराबर सिग्मा एफ का मान कितना है 20 एफ प्लस सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान 20 एफ प्लस 752 है। अब बट्टा में सिग्मा एफ का मान यहाँ भी आया हुआ एफ प्लस 44 आया हुआ है। यहाँ बट्टा में ना कुछ एक देंगे, तिरछा गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। पहले ये बड़ा वाला मान है, एक से ही गुना कर लेते हैं, तो 1 गुने 20 एफ करेंगे ना तो जो मान आएगा मेरा कितना आएगा 1 गुने 20 एफ प्लस 752 करेंगे तो ये मान हो जाएगा 20 एफ प्लस हो जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा है, 20 एफ प्लस हो जाएगा 752 बराबर। अब 18 से दोनों में गुना करेंगे, 18 गुने एफ करेंगे ना तो 18 एफ हो जाएगा और प्लस 18 गुने 44 करेंगे तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72, 72 के 2 बचेगा 7, 18 चौक 72, 7 हो जाता है 79।
यानी कि 792 करीब आ गया। अब f का मान निकालेंगे, 20f है ये, f वाला इस साइड लाएंगे तो ये पहले से 20f है, ये है 18f इधर आया था -18f बराबर, उधर संख्यात्मक मान पहले से 792 है, ये एक घटेगा तो क्या जाएगा -752 हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 2f बराबर 792 में से 752 घटाया तो मान आता है 40, कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो इसीलिए f बराबर 2 गुना में है तो भाग में 40/2 करेंगे, कटेगा 20 मरतबा, f का मान हो जाएगा 20। तो लिख देंगे अतः अज्ञात राशि यानी जो f था उसका मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो मेरा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। यानी कि पूरे सवाल में हम लोग देखें कि माध्य जो पूछे जाते हैं एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाएंगे, दो तरीका होता है। पहला ये है कि जो आंकड़ा दिया रहेगा उससे माध्य निकालना होगा, दूसरा ये है कि माध्य कहीं दिया रहेगा, हमें कोई अज्ञात राशि कह देगा तो अज्ञात राशि के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे माध्य हम ज्ञात कर लेंगे, जो देखिए आप तीसरा नंबर सवाल में। इससे ज़्यादा माध्य नहीं पूछे जा सकते, आप ध्यान रखिएगा, इसको बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, सुविधा होगा बनाने में। चलिए जब तक के लिए बाय।